हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 5 हिंदी भाषा अभ्यास के पार्ट 12 अगर ना नभ में बादल होते का सॉल्यूशन देने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोज इस चैनल पर मिलते रहते हैं। देखिए, हम लोगों को एक पोयम दिया गया है, इसे हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ घुमड़ जग में बरसाता। मोर ना खुश हो शोर मचाते, मेढक कभी ना तान सुनाते। सूखी होती नदियां नहरें, होती कहीं ना सुंदर लहरें। नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर छहराती। नीचे लिखे शब्दों के समान लय वाले शब्द ऊपर लिखी पंक्तियों में से छाट कर लिखिए। लाता बरसाता, मचाते सुनाते, नहरें लहरें, गहराती छहराती। नीचे लिखे शब्दों के समानार्थक शब्द कविता अगर ना नभ में बादल होते में से ढूंढकर लिखिए। आश्रु आंसू, संसार जग, नीर जल, दामिनी बिजली, मेघ बादल, अंबर नभ। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न वाक्यों में फलों सब्जियों के नाम ढूंढकर लिखिए और वाक्य का काल भी बताइए। सबसे पहले मैं आप लोगों को काल के बारे में समझा देती हूँ। काल 3 प्रकार का होता है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल वैसे काल को कहते हैं जिसमें काम जो है पहले हो चुका हो। वर्तमान काल वैसे काल को कहते हैं जिसमें काम अभी हो रहा है। और भविष्यत काल वैसे काल को कहते हैं जिसमें काम आने वाले समय में होगा, भविष्य में होगा। एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे रमेश खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, अभी का बात हो रहा है, तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है। मैं कल दिल्ली जाऊंगी, दिल्ली मैं कल जाऊंगी, तो ये आने वाले समय के बारे में बता रहा है, तो ये भविष्यत काल का उदाहरण है। वह अकेला बाजार गया था, वह अकेला बाजार गया था, वो काम हो चुका है, था, तो ये भूतकाल का उदाहरण है। वह अकेला गया था, फल केला, काल भूतकाल। अरे सीता फल ला रही है, फल सीताफल, काल वर्तमान काल ला रही है। ना जाने मिली चीख क्यों रही है, फल लीची, काल वर्तमान काल। चिड़ियाघर में मरकट हल चलाएगा, सब्जी का नाम है यहाँ कटहल, काल भविष्यत काल। कुटिया में बैठा संत राम राम बोल रहा होगा, फल संतरा, काल भविष्यत काल। नीरज भैया हम सबसे बड़े हैं, फल सेब, काल वर्तमान काल। विष्णु आप पीतांबर में शोभित होते हैं, फल सब्जी पपीता, काल वर्तमान काल। नेक्स्ट शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। विशेष सावधान, सुविधा असुविधा, शक्तिहीन शक्तिशाली, जय पराजय। नीचे दिए हुए शब्द जोड़ों को पूरा कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उछल कूद, लपक झपक, कूद फांद, उलट पलट। बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। रवि ने लपक झपक कर कॉपी छीन लिया। राम बंदर की तरह कक्षा में कूद फांद करता है। राधा पढ़ती नहीं है, केवल किताब उलट पलट करती है। आर्मस्ट्रांग और एडविन अल्ड्राइन चांद से पृथ्वी को देखकर खुशी से उछल पड़े। खुशी से उछल पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। खुशी से जुड़े कुछ मुहावरों से वाक्य बनाइए। मन ही मन लड्डू फूटना, परीक्षा में अच्छे अंक आने से मेरे मन ही मन में लड्डू फूटने लगे। घी के दिए जलाना। राम की अयोध्या लौटने पर सभी ने घी के दिए जलाए।
फूला ना समाना। आज मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, उसे उपहार मिलने पर वह फूला ना समाया। कविता अगर ना नभ में बादल होते में से उचित शब्दों को छांटकर निम्न तालिका पूर्ण कीजिए। युग्म शब्द उमड़ घुमड़, नदियां नहरें, खेती बाड़ी, चिड़िया तोते। संज्ञा बादल, चिड़िया, तोते, मोर। सर्वनाम कौन, कैसे, कहाँ, क्या। क्रिया लाता, बरसाता, सोता, बोता। नेक्स्ट देखते हैं। जिस प्रकार वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है, उसी प्रकार वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वसंत ऋतु का चित्र बनाकर उसका वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोगों को चित्र बनाना है, मैं नहीं बनाई हूँ। भारत में 6 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत ऋतु। परंतु वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वसंत ऋतु में सर्दी कम होने लगती है और गर्मी की शुरुआत होती है। हवा में हल्की हल्की ठंड होती है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली छा जाती है। बागों में कोयल की कूक सुनाई देने लगती है। फूलों पर तितलियां मंडराने लगती है। आम के पेड़ों पर मंजर लगने शुरू हो जाते हैं। रंग बिरंगे फूल मन को मोह लेते हैं। खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। इस ऋतु में वसंत पंचमी और होली जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये सॉल्यूशन वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ और क्लासमेट्स के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।